देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। प्रदेश की राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने बैटरी कार के लीकेज रेट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे कुलियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने कहा कि इस फैसले से हजारों कुलियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 24 अप्रैल को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के कुली प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही साथ इस दौरान रेल मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उठाने की बात भी कही गई। देखिए सर, आज हम एक प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को फिर अवगत कराना चाह रहे हैं, प्रशासन को फिर अवगत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम 1.5 सालों से कंटिन्यू प्रशासन के अधिकारियों को और सरकार को लिख रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों पर जो आपने टेंडर स्कीम के तहत बैटरी गाड़ी लाई है, वो बैटरी गाड़ी कुलियों के काम को समाप्त कर रही है। यहाँ तक कि कुलियों का काम जो निर्धारित किया गया था कि अगर उठाएंगे खत्म करते जा रहे हैं। जबरदस्ती बैटरी गाड़ियों पर सामान लोड कर लेते हैं और ये बैटरी गाड़ी अनकंट्रोल चलाई जा रही है। अभी सब्बे है हमारा बना हुआ है, उस सब्बे में जो है गाड़ी 5-5 गाड़ी एक साथ उतार देते हैं। एक तरफ पार्सल की गाड़ियां आ जाती हैं, पूरा जाम लग जाता है। प्लेटफार्म पर भी यही कंडीशन होता है। प्लेटफार्म पर जैसे गाड़ी आती है, 5-5 गाड़ी एक साथ हॉर्न बजाते हुए दौड़ाई जाती है सवारी पकड़ने के चक्कर में। अभी हाल ही में 1 महीने पहले की बात है कि सवारी पकड़ने के दौरान चक्कर में 5 नंबर पर प्लेटफार्म से गाड़ी ट्रैक में चली गई। उसमें बैठा हुआ यात्री चोट में आ गया, घायल हो गया। हमारे कुलियों ने उससे मदद की और लोगों ने मदद करके दूसरी गाड़ी मंगाई गई, फिर बाहर भेजा गया। तो ये कंडीशंस है। हमारा कहने का मतलब ये, सरकार अगर पॉलिसी बना करके कुलियों के काम को समाप्त करने पर लगी हुई है, तो जिस तरीके से पहले भी रेलवे के अंदर कुलियों का समायोजन किया गया, उसी तरीके से फिर समायोजन कर दे। क्योंकि अगर आप समायोजन नहीं कर रहे हैं तो मेरे ही काम को, जिस काम के लिए कुली का रेलवे के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया था कि सामान्य उठाएंगे, विकलांग वृद्ध बीमार को ले जाएंगे, उसी काम को अगर प्राइवेट सेक्टर में आप दे रहे हैं तो हमारे देश के कुलियों का कोई ना कोई व्यवस्था करते। आप व्यवस्था करते नहीं है, दूसरी टीम को ला करके यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। अब ये मजदूर कुली एंड ड्राइवर भी मजदूर, दोनों मजदूर आदमी है, रोजी रोटी के चक्कर में है। मालिक को तो पैसा चाहिए, उसे पैसा लगाया है। मालिक तो सीधा बोलता है कि हम लाखों रुपया देते हैं, हम तो ढुलाई करेंगे। पावर और पैसे का इस्तेमाल करता है आदमी, हम कहां जाएंगे? हमारी सरकार से मांग है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि सरकार अगर देश के रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले कुलियों के काम को अगर प्राइवेट सेक्टर में डाल रहा है, तो कम से कम देश की कुलियों का रेलवे के अंदर समायोजन कर दे, ताकि लड़ाई झगड़े वाली जो नौबतें हैं वो ना हो। क्योंकि हम सुबह से शाम 2 वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन लगा देते हैं। वो मजदूर आदमी हम हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर हमारे ऊपर FIR होगा तो हम मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे, हमारे बीवी बच्चे से यतीम हो जाएंगे। एक सवाल है, ये चुनावी वर्ष से संजय भैया यहाँ से गए वहां दिल्ली में बताए मोदी जी से, और वो ऐसे सुन रहे, बोल ही नहीं रहे हैं। संजय भैया यहाँ से गए, सब बताए, यहाँ की सब खबर है, हाँ देखे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मोदी जी बताओ, वो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर उनके नजर खबर न चाहिए कि भूख हमारे यहाँ कैसे है। मोदी जी का ना खबर चाहिए कि ध्यान दे हम सबके ऊपर। राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, जहां तक देश के राजनीतिक दलों की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा राष्ट्रीय कुली मोर्चा का जो मुहिम है वो पूरे राष्ट्र लेवल का है। हर प्रांत में ये मुहिम चलाई जा रही है। हर प्रांत के नेताओं से, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, सबसे हम मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से भी मुलाकात किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारे दिल्ली के कुलियों ने मुलाकात की है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात किया गया। देश का कोई ऐसा रेल मंत्री जिसे हर स्टेशन पर मुलाकात करते हैं, यहाँ तक कि रेल मंत्री से उनके ऑफिस में जाकर के मुलाकात हुई है। कोई पार्टी का नेता नहीं बाकी है, कोई पार्टी का मंत्री नहीं बाकी है जिसके पास हमारी समस्या नहीं है। लेकिन इस समस्या के लेकर के अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि कुलियों की स्थिति पर जांच की जाए। 19/6/2025 का यह ऑर्डर है। उसके बाद भी आज तक उस रिपोर्ट को संसद की पटल पर नहीं रखा गया और ना ही इसके बारे में कोई सूचना दी गई हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे कुलियों को, और ना ही तो मंत्रालय में ये बातें उठाई गई। मंत्रालय में जब हमारे सांसद हमारी बात को उठाते हैं तो सरकार जवाब में देती है कि कुलियों के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं,
उनको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उनको मेडिकल दे रहे हैं। आप खड़े हैं इतने सारे कुली, आप पूछ लीजिए पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पर पास को छोड़ करके वर्दी 5 साल में एक दे दिया, नहीं तो वो भी नहीं दिया। कंडीशन ये हो जाता है कि सरकारें खाली बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सारी कुछ छीन ली गई। हमारे बच्चों का एजुकेशन छीन लिया गया, हमारी वर्दी छीन ली गई, हमारा मेडिकल छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा है। आज जो स्टेशन पर हमारा काम बचा था, उस काम को भी सरकार ने प्राइवेट टेंडर में दे दिया। और ये टेंडर वाले, गाड़ी वाले, साहूकार धन्ना सेठ अपने पैसे और ताकत का पावर दिखाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा देंगे। इलाहाबाद में हमारे कुलियों पर एफआईआर की गई, कानपुर में हमारे कुलियों पर एफआईआर की गई, झांसी में हमारे कुलियों पर एफआईआर की गई, हमारे लखनऊ के कुलियों को थाने में बैठाया गया घंटों तक। ये कंडीशन, इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को बताना चाहता हूं कि दया कीजिए, हम गरीबों पर मेहरबानी कीजिए। हम भी आप ही के जैसे लोग, इंसान हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी कमाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को परिवार पालन पोषण करना चाह रहे हैं। दया कीजिए हम पर, हम भीख मांगते हैं आपसे, दया की भीख मांगते हैं। अधिकार की बात नहीं करते, संविधान हमें अधिकार दिया है, लेकिन हम आप जैसे हिटलरों से दया की भीख मांग रहे हैं। क्योंकि 1.5 सालों से मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उसका नतीजा ये होगा कि ये पुलिस जेल चला जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, यतीम हो जाएंगे, कटोरा लेकिन इनका परिवार भीख मांगेगा। उसकी जिम्मेदारी सरकारें होंगी, प्रशासन होगा। आने वाले दिनों में हम यही प्लेटफार्म पर बैठेंगे कटोरा लेकर। हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT। ये